हेलो व्यूअर्स। स्ट्रैटेजिक दर्शन पूरे देशवासियों के लिए एक डिसाइफर डिकोडिंग करना चाहता है कि रक्षा मंत्री ने 14 जनवरी को जम्मू एंड कश्मीर के धरती से एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है पाकिस्तान को कि आप जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं उसको बंद कीजिए, नहीं तो डैश डैश डैश। इसका क्या मतलब है? और इसी को हम आज डिकोड करेंगे और इसका मतलब क्या है, और देशवासियों को ये समझना होगा क्योंकि स्ट्रैटेजिकली आपको ये समझना है लेमैन लैंग्वेज में, और हर एक बच्चा बच्चा जो देश का बच्चा है उसको ये जानना चाहिए कि ये बातें होती नहीं है, कहीं ये गुम गई है बातें या छिपाई जाती हैं, इसको कहीं कारपेट के अंदर डाल दिया जाता है। खुल के बातें करना कोई करता नहीं। यदि नहीं करेंगे तो इंडिया की जो सपना है बिकम ए ग्रेट नेशन और ग्रेट पूरे विश्व के अंदर में एक आप वो केवल कोरी एक कागजों में रह जाएगी। एक बात है जिसकी कोई वेटेज नहीं है, उसको वेटेज है तो इसको समझना पड़ेगा और ये पॉसिबल है करना, और इसमें पूरे देशवासियों की केवल सोच चाहिए। ये नारेबाजी नहीं हो सकती, ये कोई रेटरिक नहीं हो सकता, इसको समझना पड़ेगा। तो इसी को समझने के लिए मैं आपको मैप पे समझाना चाहूंगा कि है क्या और क्या रक्षा मंत्री बोल रहे हैं। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि अभी तक हम कितनी धरती खोए हैं भारत को दे। तो हम पहले की बात ना करें, हम 1947 से ही बात करते हैं, उसके अब समझने की। तो विश्व में यदि आप देखिए भारत, तो इवन आफ्टर 1947 पार्टीशन के बाद की बात करते हैं तो ये जो हम देखते हैं, ये हमारा जो सर है, भारत का सर है, वो कटा हुआ है। ये पीओके है, गिलगित बाल्टिस्तान है, ये सतगाम ट्रैक है और ये एक्साइचिन है। केवल इसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं, ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो 1984 में भारत ने पहली बार हिम्मत करके इसको लिए थे और उसके बाद फिर रोक दिया गया इसको। तो इसी को समझना के लिए आपको मैं थोड़ा समझाऊं इसके ऊपर में कि हम बात क्या कर रहे हैं रक्षा मंत्री। और देखिए सबसे पहले 1947 में जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, ये जो 64,817 किलोमीटर का इलाका, ये मेजर ब्राउन हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी, और पार्टीशन के समय 1947 में अगस्त के समय ये पाकिस्तान की तरफ थे। बिना किसी एक्शंस के, बाय ए डिजाइन, बिना एक मिलिट्री कू करके ये पूरी जो जमीन है उन्होंने पाकिस्तान के हक में कर दी, गिलगित बाल्टिस्तान, जबकि ये रियासत का हिस्सा हुआ करता था और इसके ऊपर बातचीत कम होती है। वो सीधा का सीधा, और इसको समय जो हुक्मरान थे और जितने ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या उसके जो गवर्नर जनरल साहब थे, ये वो विदाउट एनी फाइट इट हैज जस्ट गॉन टू पाकिस्तान, और इसकी बात नहीं होती। हम जब बात करते हैं पीओके की तो उसमें जो बात होती है ज्यादा ये आजाद कश्मीर की बात होती है, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, और ये है 13,297 किलोमीटर पीओके जब गिलगित बात, और यही एलओसी की जो बार बार, क्योंकि ये काट करके उसने ले लिया भारत का हिस्सा, तो ये 740 किलोमीटर का जो इलाका है, और हम एलओसी की बात करते हैं और इसी में टेररिस्ट कैंप की रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं। और मैं जल्दी से ये बताना चाहूंगा कि ये जो चीज है, ये इवन इंडियन आर्म फोर्सेस जो उस समय श्रीनगर में लैंड की थी 47-48 में, और वो आ रही थी मुजफ्फराबाद जो कि यहाँ पर है, जो इसकी राजधानी है, पीओके की राजधानी हम जिसको कहते हैं आजाद कश्मीर की राजधानी, उस पे जा रही थी, तो उसको रोक दिया गया तकरीबन इस जगह में। और उसके बाद हम लोग यूएन में चले गए और इसको हमने डिस्प्यूट बना दिया, और ये वहां के उस समय के जो गवर्नमेंट ऑफ द डे थी, उनके हुक्मरान जो हमारे डिप्लोमेसी के थे, सब बात सुनूं कि ये उनकी बड़ी भूल थी। यूएन चार्टर नंबर 4-6 के अंदर में जाकर के इस पूरे इलाके को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बना दी। उसके बाद 62 में ये पूरा एक्साइचिन, इसकी कहानी है, 62 की लड़ाई हमने हारी, और चाइना ने इसकी कहानी कभी बाद में बताऊंगा। और सस्काम 1963 में पाकिस्तान ने एक बड़े डिजाइन की, जिस तरह से उसने गिलगित बाल्टिस्तान लिया था, उसी से एक छोटा हिस्सा काट करके, जो कि तकरीबन
993 किलोमीटर है, वो अपने आका चाइना को खैरात में दे दिया, सस्काम वैली ये। और देखिए ठीक इसके नीचे में सियाचिन ग्लेशियर है। 1984 में पहली बार इंडिया ने, हमारे आर्म फोर्सेस ने अपने तरीके से जाकर के ये सियाचिन ग्लेशियर का 2600 किलोमीटर, और इसकी बात ज्यादा नहीं होती है, ये मौका हमें फिर मिला था कारगिल 1999 में, जब वो हमारे को इसको काटने के लिए इस जगह, कारगिल की जगह में आकर के घुसपैठ किया था। मगर हमने उस समय सेल्फ मॉनिटरियम ले लिया। एक साल पहले ही, उसके कुछ दिन पहले ही 99 में हुआ था, 98 में हम न्यूक्लियर हुए थे, पाकिस्तान न्यूक्लियर हुआ था, उसके आड़ में करके हमने सेल्फ मॉनिटरियम किया। हम एलओसी के उधर नहीं जाएंगे, हम पैर नहीं रखेंगे, हम केवल उन हाइटों में जाके बैठे। तो मौका मिला, मगर पाकिस्तान से भी हम डरते रहे। हम भले ही कहें कारगिल वॉर, कारगिल वॉर मैंने लड़ाई लड़ी है, बहुत अटैक डाला, हम भी लड़ते रहे कि हमें एलओसी, हम गए, मगर आज हमारे को वहां तक कि वो हिस्सा जो हमने पकड़ा है उसको भी दिखाने की हिम्मत नहीं होती। ये हमारी जमीनी स्थिति है। तो हम आज देखिए इतना बड़ा इलाका खोए हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि 2014 के बाद एक बार आपने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एक बार आपका एयर स्ट्राइक, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, और दोनों, एक उरी की, जब उरी पे उसने हमला किया था, उरी पे बहुत कैजुअलिटी की थी, और दूसरा बार जब पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ को जवानों को मारा था तो हमने बालाकोट किया था। अब पहली बार विदाउट एनीथिंग, उसके पहले उसने काफी महम डाला है, इसी उसके तकरीबन ऐसा मानते हैं कि हमारे पास 38 के आसपास उसके लॉन्च पोजीशंस की, जहां से वो भेजता है, और वो और रक्षा मंत्री कहते हैं कि उसकी हमें पूरी जानकारी है। जानकारी का मतलब है हमारे पास उसके 6 फिगर ग्रेड रेफरेंस होता है या 8, तो उसको फायर से नहीं बर्बाद। मैं ये मानता हूं, जो डिकोड करना चाहता हूं, जो डैश डॉट 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 की बात करते हैं, इस डॉट डॉट जो कि तकरीबन इस इलाके में फैला हुआ है, तो ये डॉट डॉट की जब हम बात करते हैं तो मैं इसको इस तरह से डिसाइफर करूंगा, और ये पहुंचनी चाहिए, आवाज पहुंचनी चाहिए कि इन जो हम बात कर रहे हैं कि हमें पूरा पता है कि कहां से वो हमारे ऊपर में, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर में जब वो ये टेररिस्ट एक्शंस करता है, जो टेररिस्ट भेजता है, उसको हम बर्बाद केवल फायर से बर्बाद नहीं करना होगा। फायर से हमें बर्बाद करते हैं, फिजिकली उसको कैप्चर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और तब हम 13,297, और मेरे ख्याल से यही मनसा है, अब मनसा है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हम तैयार हैं पीओके के लेने के लिए। और पीओके, यदि आपको याद होगा, 5 अगस्त 2019 में, तो अमित शाह जो हमारे अभी होम मिनिस्टर साहब हैं, जब वो बयान दे रहे थे आर्टिकल 370 के ऊपर में, 35A के ऊपर में, तो उन्होंने कहा था जब हम बात करते हैं पीओके की, माने ये पीओके जिसमें ये जो आजाद कश्मीर का इलाका, ये जो आजाद कश्मीर जिसको कहता है, और गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका, और इंक्लूड सस्काम के लेने के बाद के अलावा हमें अक्साई चिन्ह को भी लेना है, ऐसा उन्होंने कहा था कि। और इसके बाद जब यह बयान हुआ था तो उसके 1 साल बाद आपको पता ही है क्या हुआ, गलवान में क्या हुआ। चाइना ने इसको अंडू करने के लिए, मेरा यह मानना है कि इस बयान को अंडू करने के लिए उसने ये कार्रवाई की थी। भले ही अभी रीसेटिंग हुई है हमारे चाइना के साथ, कंपल्शन उसकी है, कंपल्शन भारत की नहीं है, कंपल्शन उसकी है। तो उस ट्रैप में नहीं आकर के हमें शुरुआत तो यही से करें ना। यदि हम ये 13,200 और गिलगित बाल्टिस्तान खुद उसके बाद हमारी होनी चाहिए, और जब तक हम इन धरती को, इस हमारे सिर के मुकुट को वापस ना ले लें, तब तक हमें चैन के साथ नहीं सोनी चाहिए। थैंक यू जनरल सिन्हा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।